उन देवों में भी देव एक महादेव है, देवताओं का भी देवता है वो। इंद्र भी उनकी पूजन करते हैं, गरुण भी उनकी पूजन करते हैं, वरुण भी उनकी पूजन करते हैं, भगवान नारायण भी उनकी पूजन करते हैं, राम कृष्ण भी उनकी पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी भी जिनकी पूजन कर रही है, अष्ट सिद्धियां जिनकी पूजन कर रही है, गणेश जी जिनकी पूजन कर रहे हैं, हनुमान जी जिनकी पूजन कर रहे हैं। कभी कोई ऐसा फोटो, ऐसी मूर्ति का दर्शन आपने करा है? कभी किसी टीवी में ऐसा बताया हो कि राम जी ने ये दूसरे देवता की पूजन करी हो, या भगवान कृष्ण ने किसी अन्य की पूजन करी हो, या इंद्र ने किसी अन्य की पूजन करी हो, गरुण वरुण ने किसी अन्य की पूजन करी हो, गणेश जी महाराज ने किसी दूसरे की पूजन करी हो, हनुमान जी महाराज ने किसी दूसरे की पूजन करी हो? पूरे फिल्म, नाटक, सीरियल, धार्मिक चैनल, सारी पुराणे, सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे छंद सब निकाल लीजिए, प्रत्येक पुराण में मिलेगा आपको कि भगवान विष्णु ने शंकर की पूजन करी, ब्रह्मा जी ने शिव जी की पूजन करी, इंद्र जी ने शिव जी की पूजन करी, गरुण वरुण जी ने शिव जी की पूजन करी, संत साधुओं ने शिव जी की पूजन करी, सन्यासी तपस्वियों ने शंकर जी की पूजन करी। सारे देव हैं, पर उन देवों का भी जो देव है, जिनकी देवता भी पूजन करते हैं, वो केवल एक है, और वो देव अधिदेव महादेव है, जिनकी देवता भी पूजन कर रहे हैं। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक सब उनकी आराधना में लगे। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक सब शिव की आराधना में लगे हुए। अब हम ब्रह्म में जी रहे हैं। कोई ने कह दिया ये देवता बड़े, कोई ने कह दिया वो देवता बड़े, कोई कहे राम बड़े, कोई कहे कृष्ण बड़े, कोई के नारायण बड़े, कोई के ब्रह्मा बड़े, कोई के इंद्र बड़े, कोई के ये बड़े, कोई के वो बड़े। शिव महापुराण की कथा भेद करना नहीं बताती। शिव महापुराण में कभी ये नहीं कहा गया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। शिव पुराण कभी नहीं कहेगी कि ये बड़ा कि ये छोटा। शिव महापुराण की कथा तो एक ही बात कहती है, शिव जी के ऊपर जो जलाधारी में से जल एक एक बूंद गिरता है, उस जलाधारी को भी हम रखते हैं तो 3 पांव की टेकी पर रखते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कलश ऊपर, एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। ये 3 पांव की टेकी के ऊपर जो कलश रखा है, जिसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है, ये 3 पांव की टेकी हमको बता रही है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक एक बूंद पानी गिर रहा है, मतलब ये तीनों एक हैं, इनमें कोई विभाजन नहीं। ये अलग नहीं है, ये एक है। सारे देवताओं की आरती उठाकर देखिएगा, देवी जी की उठाना, राम जी की उठाना, जगदीश जी की उठाना, सारे देवताओं की आरती उठाना, सब में एक देवता का गुणगान किया गया है, जिसकी आरती चलेगी उसका गुणगान किया गया है। पर शंकर जी की आरती में तीनों देवताओं का की आरती कर रहे हो, किसी भी देवता की आरती करो और तुम्हें कोई आरती अगर याद नहीं है तो आप केवल शंकर जी की आरती गा लीजिए, सारे देवताओं की आरती पूर्ण रूप से हो जाए। आपको कोई आरती याद नहीं है, केवल शिव की आरती आप गा लीजिए, आपको संपूर्ण आरतियों का जिस देवता की गा रहे होगे उसको वो फल प्राप्त होगा। एक ओम अक्षर के अंदर तीनों बैठे, ओम विष्णवे, ओम ब्रह्मवे, सबके भीतर ओम के नाद में, भगवान के उस प्रणवाक्षर के अंदर सब विराजमान। अब भेद करने वाला उसको भेद कर रहा है।
कोई कहेगा ये अच्छा, कोई कहेगा वो अच्छा, ना ना, शिव महापुराण की कथा करी, आपका विश्वास बस दृढ़ होना चाहिए। का स्मरण मत करो, यहां मत जाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, लोग आपको तोड़ेंगे। उस बेलपत्र का जिसने आनंद पा लिया, शंकर पर चढ़े था पर और महादेव पर विश्वास पक्का हो, भरोसा पक्का हो। अब पत्नी पति को दे रही है बेलपत्र खाने के लिए, लो तुम्हारी शुगर ज्यादा हो रही है, रोज बेलपत्र खाओ, खाओ। क्या होता है बेलपत्र खाने से? वो तो पगला है महाराष्ट्र में, तो अक्कल नहीं है सीहोर वाला में, तो वो तो जबरदस्ती मूर्ख बनाता रहता बैठ के। क्या होएगा खाने से? अब पत्नी कह रही है बेलपत्र खाओ, शुगर लेवल में आ जाएगी, बीपी लेवल में आ जाएगा, खाओ तो सरी, खाओ तो सरी। डॉक्टर कह देगा 50,000 रुपए की जांच करा देगा, 25,000 1 लाख रुपया लगा देगा, और 25-50 हजार रुपए लगाकर 5-5 हजार की दवाई खाएगा ना, तब उसको संतुष्टि होगी। फ्री में अगर बेलपत्र मिल जाती है ना, तो लोग इसका मोल तत्व नहीं समझते। जो पैसे से मिलता है ना, तो लोगों को अच्छा लगता है कि मैं दवाई खाऊंगा ना तो फायदा होगा, औषधि खाऊंगा ना तो फायदा होगा, बेलपत्र से फायदा नहीं होगा। ये लोगों की सोच है, उसकी कीमत नहीं समझ। महाराज, एक बेलपत्र में क्या बल हो सकता है, ये तो शिव ही जान सकता है। कोलेस्ट्रॉल, जितनी भी आपको तकलीफें हैं शरीर के अंदर, थोड़ा थोड़ा बेलपत्र खाने में तोरा जरूर लग सकता है, किसी किसी की जीवान में छारपन भी आ सकता है, पर अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर भी थोड़ी थोड़ी ले सकते हो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप धारण कर सकते हो। एक पत्र और है, देखिए। जिसने कहा, हृदय से जिसने सुना, विश्वास के साथ भगवान का भजन जिसने करा, उसको मिला ब्रह्मा विष्णु महेश 64 योगनियां, सारी देवियां, सारे 33 कोटि देवी देवता, सब को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। सारे देवी देवताओं को अगर एक जगह पर पाना है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना चालू कर दो, सारे देवताओं की पूजन चालू हो जाएगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे देवताओं की पूजन चालू। अलग अलग ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, अलग अलग ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस उसका भजन, एक स्मरण। ये इतने लोग लाखों की संख्या में कथा सुनने